के अंदर भारत के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, यही सुनेंगे आप। कभी सुना है अजमा, सुल्ताना, रजिया? जो लोग मुसलमानों का हम तो विरोध नहीं करते, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते, अशफाकुल्ला खान को मानते, नहीं मानते क्या? वीर अब्दुल हामिद को मानने का काम करते। हम तो रसखान के दोहे पढ़ते कि मानो हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, नहीं पढ़ते क्या? भारत पंथ निरपेक्ष है सर, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। प्यार की गंगा बहार है, लेकिन ये सरतन से जुदा वाले आई लव बोल के कहते सरतन से जुदा कर लेंगे। गलत है ना, ये गलत है, कानूनी। हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे तो एक आध और ले लेंगे। श्री कृष्ण ने भी कह दिया था, दुर्योधन को कितनी बार समझाया कि भाई साहब रहने दो, चलो 5 गांव दे दो, चलो सुई की नोक पर जमीन नहीं दूंगा। तो क्या हुआ लास्ट में? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या हुआ? देशों के हिंदुस्तान में तो सब गंगा जमुनी तहजीब नहीं, देखिए गंगा जमुनी तहजीब नहीं है सर। गंगा जी हमारी है, जमुना जी हमें हमारी है। ये तहजीब बीच में घुसाने का प्रयास मत करिए। भारत के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, यही सुनेंगे आप। कभी सुना है अजमा, सुल्ताना, रजिया? और भैया नदियों के नाम वो तो वही तो कह रहा हूँ, अगर होता ऐसा तो ये भी होता कि अस्मा नदी, सुल्ताना नदी, रजिया नदी, फुरकाना नदी, फलजाना नदी। सुना है गंगा, जमुना, कावेरी, यमुना, यही सब सुना है। गोमती, यही तो सुना है। अफसाना रुखसाना नहीं सुना ना, क्योंकि है नहीं। तो जबरदस्ती काहे को तहजीब घुसाने का काम करते हो भाई साहब? तो भारत में हिंदू राष्ट्र की जरूरत है इस जिहाद से बचने के लिए, जो जिहाद आज इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो वो लोग खुला जिहाद कर रहे हैं, और यहाँ पर खुला ना करके उसको थूक जिहाद, मुंह जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर चीज में जिहाद घुसाने का काम किया जा रहा है। आप नहीं देख रहे पत्रकार महोदय, बताइए? कई वीडियो आती हैं, देखते हैं, लेकिन लोगों का कहना कि यार ये एक बदनाम करने की साजिश है। जिस देश के अंदर 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी हो, उस देश के अंदर सनातन को डेंगू मलेरिया क्या देता है स्टालिन खड़े होकर के? ये लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है तो और क्या है भाई? हिंदू सहिष्णु नहीं है तो और क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र बनाने से हमने कहा क्या कि आप लोगों को भगा देंगे या आपकी आवश्यकता नहीं है हमें? ऐसा कहीं बयान दिया गया क्या? नहीं, हम तो ये कहते हैं, जो लोग मुसलमानों का हम तो विरोध नहीं करते, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को मानते, अशफाकुल्ला खान को मानते, नहीं मानते क्या? वीर अब्दुल हामिद को मानने का काम करते। हम तो रसखान के दोहे पढ़ते कि मानो हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, नहीं पढ़ते क्या? कबीर जी के दोहे पढ़ने का काम करते। और भगवान श्री कृष्ण के सबसे बढ़िया अगर किसी ने उनको संदर्भित करने का काम करा तो रसखान और कबीर जी ने करने का काम करा है। हम पढ़ते ना उनके दोहे, क्योंकि हम नफरत नहीं करते, हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं, और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। तो फिर किस तरह का हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? देखिए, हम इस तरीके का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर हिंदू बंगाल के अंदर भी हनुमान चालीसा कर सके, उसके ऊपर अंडा ना फेंका जाए। हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर रामनवमी की यात्रा पर पत्थर ना चले, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि जब भगवान गणेश जी की विसर्जन हो तो उसके अंदर गुजरात से 2-4 लोगों की भीड़ ना निकले जो पूरे माहौल खराब करने का काम करे और मूर्ति को खंडित करने का काम करे। हम ऐसा माहौल चाहते हैं कि केरल के अंदर कोई ये ना कहे कि हम भारत से प्यार नहीं करते, ये माहौल चाहते। तो वो माहौल हिंदू राष्ट्र में बन पाएगा, लोकतंत्र में नहीं। केरल लोकतंत्र की तो देन है साहब। वामपंथ देखे कैसे आप बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं कि भारत माता की जय, हम भारत को मां मानने की बात कर रहे हैं, हम इस मिट्टी को अपना जीवन दान देने की बात कर रहे हैं। सेना इस देश के लोगों के लिए, इस मिट्टी के लिए शहीद होने का काम कर रहा है सैनिक। और केरल के अंदर वामपंथी स्टूडेंट के विंग क्या कहते हैं कि हम भारत को मानते ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में, असम के अंदर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस का एक नेता जाता है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गा देता है। बताओ कैसे होगा सर? फिर आपके हिंदू राष्ट्र में फिर मुसलमानों को कुछ स्पेशल नियम मानने पड़ेंगे? ऐसा कोई नियम हमने बोला क्या? हमने बोला क्या कि आप अपनी पद्धति छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम तो एक सभ्यता बन के आगे आना चाहते हैं।
अगर इस्लामिक कंट्रियां 60+ हो सकती हैं, अगर क्रिश्चियनों के 80+ देश हो सकते हैं, अगर बौद्धों का एक देश हो सकता है, तो हिंदुओं का एक देश हो जाए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए। नहीं वो क्या जिन देशों के अंदर ऐसे भी देश है जिनके अंदर क्रिश्चियनों की कम्युनिटी है, क्रिश्चियनों के देश है, वहाँ क्या लोकतंत्र नहीं है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र तो उसका मतलब है कि जहाँ धर्म का शासन ना हो, एक धर्म की मान्यता सर ना देखिए, हो। ये ना, ये घुसाने का काम जिन लोगों ने जिन्होंने संविधान की आत्मा चेंज कर, संविधान का प्रमलम चेंज करने का काम करा, ये कहाँ से घुसा दिया धर्मनिरपेक्ष नहीं हो? कहाँ से आ गया साहब ये बताइए? भारत पंथ निरपेक्ष है सर, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। भारत का तो संविधान आज भी धर्म को मानने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तो सबका है। आप इस बात को मानते कि नहीं मानते? देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है या तो धर्मस्ततो जया, और कहाँ से लिया जाता है? गीता से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देश के सबको विश्वास है कि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हम तो पेड़ पौधे पक्षियों के भी खाने भोजन का प्रबंध करना जानते हैं साहब, इसीलिए तो इतनी पुरानी सभ्यता बन करके बैठे हुए हैं। हम तो वैदिक काल से चले आ रहे वो तो हैं, बातें हमें तो किसी आपकी को परेशान अच्छी करने की क्या लगती है। लोग जरूरत कह है? रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, टोपी हटा, टोपी की बात कर रहे हैं बाबा कि टोपी वाले आ गए, मतलब टोपी का मतलब वही इनडायरेक्ट रूप से वो। देखिए, टोपी तो सनातनी भी लगाते हैं, लेकिन टोपी लगा करके टोपा डालने वाले उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। हाँ वो दिक्कत जो टोपी वही- लगा के टोपा डालते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। नहीं, टोपी तो बहुत लोग लगाने का काम करते हैं। मतलब मैं बोलूंगा गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, हाँ। ऊंचा पजामा, वाह, वाह, वही तो लगा- आप बोलोगे क्या? वही वो मुसलमानों के लिए हाँ, मैंने तो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं क्यों नहीं क्यों बोल रहा। भाई, क्यों मुसलमानी? मैं हो सकता है किसी और के लिए बोल रहा हूँ। और कौन मैच कर रहा है जी इस पैगाम से? अब मैं बोल दूंगा किसी को कुछ, फिर आप कहेंगे ना, कि ना, ना, ना। उनको बोल रहे हो। वही तो हम चाह रहे हैं कि इस देश में प्यार की गंगा बहे। नहीं, प्यार की गंगा ही तो बहा रहे हैं, हाँ। प्यार की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन ये सरतन से जुदा वाले आई लव बोल के कहते हैं सरतन से जुदा कर लेंगे। गलत है ना ये? गलत है, कानूनी ये कार्रवाई गलत है ना, हाँ। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो जाती है तो कहते कि देख लेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये देश? इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि कोई माई का लाल इस देश को बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल, श्रीलंका ना बना पाए। नेपाल गलत तो है? हिंदू राष्ट्र है तो उसको उसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ है? तो वहाँ भी खत्म हो गया इसको हिंदू राष्ट्र का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जब एक विशेष समुदाय, अब आपको ये बात, जितने भी बुद्धिजीवी पूरे विश्व में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी तो लोकतांत्रिक देश था। क्या बांग्लादेश की सरकार वोट से नहीं हुई थी? नहीं, वोट से चुनी थी फिर शेख हसीना। वहाँ क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो हिंदुओं के साथ आज ऐसी इतनी बर्बरता हो रही है? कौन संरक्षण देने का काम करेगा? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं को गाली दी जाएगी, उनको धार्मिक त्योहार नहीं मनाने दिए जाएंगे, लोग दिवाली पर आके ज्ञान देने का काम करेंगे, तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। और हम तैयार हैं अगर दिक्कत देने को कि दिक्कत खत्म करने को? देखिए, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है तो भाई सब दिक्कत देने को भी तैयार है। हम तो इतना ही कहते हैं, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे हैं तो एक आध और ले लेंगे। बात मुकदमे की नहीं है, बात यह है कि इस देश की जो परंपरा है उस परंपरा को खत्म करने की बात ना हो जाए, इस देश में जो भाईचारा है वो खत्म ना हो जाए। नहीं, भाईचारा देखिए, जब हिंदू भाई बना तब हिंदू चारा बना। मेवात के अंदर हिंदू चारा बना, बंगाल में हिंदू चारा बना, कश्मीर में हिंदू चारा बना, केरल में हिंदू चारा बना। किस राज्य में हिंदू चारा नहीं बन रहा है? 9 से ज़्यादा राज्य हो गए जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, जबकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा 110 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक है। तो भाई बच्चे पैदा करने पर मुझे लगता केरल के अंदर गांव है, एक ऐसे गांव है कर्नाटक के अंदर जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई तो कहता है आरती नहीं करने देंगे, हमें दिक्कत होती है। 110 करोड़ हिंदू बोल दे कि अजान से दिक्कत होती, फिर कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे फिर ये? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो हम कायदे में लाना जानते भाई साहब वो कौन सा कायदा है कि जो फॉलो कर लें और आपको है। खुशी मिले? है। एक बात है, मैं कायदा बताता हूँ आपको।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन सा कायदा है? ये कायदा ऐसा है कि अगर आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि अगर आपसे कोई भी दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, तो उसको बातों से समझ में नहीं आता, उसको लातों से समझ में आता है। तो 1-2 बार आवेदन निवेदन करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया था, दुर्योधन को कितनी बार समझाया कि भाई साहब रहने दो, चलो 5 गांव दे दो, चलो सुई की नोक पर जमीन नहीं दूंगा। तो क्या हुआ लास्ट में? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या हुआ? विनाश हो गया। महाभारत हो, वही तो कह रहे, महाभारत ना हो, शांति से सारे हाँ, काम तो खत्म। इसके लिए आप गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को बोलो कि दंगा ना करे। कृष्ण भगवान महाभारत होने ही नहीं देते। वही तो बात कह रहा हूँ कि अगर शांति से काम हो जाता तो बांसुरी वाला सुदर्शन नहीं धारण करता। समझो आपको बात पत्रकार महोदय, अगर आपको यहाँ पर 3-4 कंटाप कोई मुल्ला मार दे तो या तो आप सक्षम होंगे तो यही मट्टी में मिला देंगे, और नहीं होंगे तो थाने की तरफ भागेंगे। बस यही वाली लड़ाई चल रही है, आप समझ जाओ।